यस सर। देखो स्क्रीन शो हो रही है भाई? बच्चों स्क्रीन शो हो रही है? हेलो? यस सर। ठीक है, देखो भाई एक क्वेश्चन था जो प्रीवियस टेस्ट था, एक क्वेश्चन उसमें डाउट जो था मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप पूछ लेना जो भी आपको पूछना हो। और पेपर का कोड था उसका 40। पीडीएफ मैंने शायद ग्रुप में शेयर करी होगी या फोटो शेयर करे होंगे। क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ मीन ऑफ ए बी एंड सी, इसका मीन है m, ये चीज आपको गिवन है। और ये गिवन है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये 0 के बराबर। ठीक है, ये 0 के बराबर आपको गिवन है पहले से। तो और एक चीज और गिवन है, द मीन ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर इज के एम स्क्वायर, ये भी आपको दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5k, ये क्वेश्चन है पूरा। अब इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग निकालो। इसमें दिया हुआ कि इसका मीन m है, तो क्या करेंगे, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये m के बराबर है, ये आपको गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसकी करो तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ m। ठीक है भाई, ये चीज आपको यहां से मिली। और दूसरा क्या गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0 के। तो यहां से हमें याद आना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, अगर हम इसमें वो अप्लाई कर दें तो हमें कुछ और बातें मिलेंगी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9th में पढ़ा हुआ फॉर्मूला आप लोगों का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 9m स्क्वायर बन जाएगा, 3m का होल स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अभी एज इट इज रखो, और यहां से 2 को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ए बी बी सी सी ए किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर के बराबर। अब देखो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो मीन है वो के एम स्क्वायर के बराबर है। ठीक है भाई, के एम स्क्वायर के बराबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के एम स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ तो यहाँ आ रहा है क्या, के एम स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ऐसे आ जाएगा 9k m स्क्वायर, सॉरी 3k m स्क्वायर आएगा ना जब 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3k m स्क्वायर। ठीक है भाई, ये दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करो आप। ये आपको क्या दे रहा है,
ये 9m² दे रहा है और ये 3km², तो दोनों की जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो कंपैरिजन कर लेंगे, 9m² इक्वल्स टू 3km²। m² से m² कैंसिल, 9 इज इक्वल्स टू आ गया 3k और k की वैल्यू आई हमारी 3। आपको आंसर निकालना था 5k, यानी 5 इंटू 3, ये आया 15। क्वेश्चन समझ आ गया भाई? यस। एक और इसमें क्वेश्चन था, बाकी तो सारे इजी थे, इसमें जो करने लायक थे आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी x² प्लस 2px प्लस mn इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है, रियल और इक्वल रूट है। तो हमें शो करना है, देन शो दैट रूट ऑफ इक्वेशन, show that roots of equation are also equal, ये बात प्रूफ करनी है। एक बार ट्राई करके देखो आप लोग, नहीं होता तो फिर मैं बताऊं। हो गया भाई? देखो, यस सर। एक्सप्लेन करना है एक बार। सर जो पहले वाली इक्वेशन है उसमें बोला है सर रियल एंड इक्वल है। सर इक्वल का हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, हाँ b² माइनस 4ac, बिल्कुल उससे सर 2p की वैल्यू हमें मिल जाएगी, मतलब p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद सर सेकेंड इक्वेशन में भी वो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड फिर को राइट सर हैंड उसके साइड के बाद इक्वल कर देंगे। p की वैल्यू पुट करेंगे तो सर वो इक्वेशंस कट जाएंगे, बिल्कुल, मतलब फॉर्मूला बेस से वो सॉल्व। बहुत बढ़िया। देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम वो b² इज इक्वल्स टू 4ac वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो ऐसा बनेगा, और ये 2 टू जब 4 हो जाएगा, और m प्लस n का होल स्क्वायर क्या होता है, m² प्लस n² प्लस 2mn। और राइट हैंड साइड में अगर आप चलो तो m² प्लस n² तो है हमारे पास, और p² की जगह mn रख दो तो 2mn, तो दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब इसके भी रूट्स इक्वल।
ये कल वाले टेस्ट में कोई क्वेश्चन पूछना है भाई? यस सर, एक मिनट। हाँ चेक कर लो। आपके एग्जाम कब से? 27 से स्टार्ट है ना भाई? यस सर। और इंग्लिश मैथमेटिक्स के पेपर की डेट क्या है? 5th में। 6 में, ठीक। सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 में कहा ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर। तो ये एक टावर बना दिया और ये स्ट्रेट लाइन है। तो अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर, 2 पॉइंट C and D are at distance 4 and 16 मीटर फ्रॉम द फुट। तो एक पॉइंट है वो 4 मीटर की डिस्टेंस पे, और दूसरा पॉइंट है उसको मान लिया C और इसको मान लिया D। ये है 16 मीटर की डिस्टेंस पे फुट से, 16 मीटर। तो फ्रॉम द फुट इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी, अगर सी से ऊपर की तरफ देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और डी से ऊपर की तरफ देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर ये थीटा तो वो होगा 90 माइनस थीटा, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसको h मान लो। तो अगर हम छोटे वाली ट्रायंगल यानी एबीसी में अप्लाई करें तो tan थीटा किसके बराबर होगा? h/4 के बराबर। बड़ी वाली ट्रायंगल में अप्लाई करें तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? h/16 के बराबर होगा। और हम इस वाले tan को लिख सकते हैं cot cot थीटा इक्वल्स टू h/16। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो tan से tan तो हो जाएगा, cot हो जाएगा कैंसिल, और राइट हैंड साइड में बनेगा h²/64। तो h की वैल्यू आ जाएगी +-8, और हम लेंगे सिर्फ 8। समझ आ गया भाई? और पूछो, इसमें तो कुछ पूछना है? यश और अंशिका तुम भी पूछ लो जो तुम्हारे डाउट्स हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना है भाई? सर पिछले वाले टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, जो बेसिक वाला टेस्ट था। सर जो क्वेश्चन, अभी रिसेंट हुआ था 1-2 दिन पहले। सेक्शन सी का 11th ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा था। नो सर, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। अच्छा, सरफेस एरिया बोल रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना एक बार, क्या है? A conical vessel of radius 12 centimeter and height 16 centimeter is completely filled with water.
A sphere is lowered into the water and its size is such that when it touches the sides, it is just immersed. Or what fraction of water overflows? ठीक है, ये सर वाला मैंने ग्रुप में शेयर करा था क्या भाई? ये सर स्टैंडर्ड वाले का है। स्टैंडर्ड वाले का, हाँ, कोनिकल वेसल वाला, ठीक है। हाँ, a conical vessel of radius 12, height 16, देखते हैं इसको। ये है कॉनिकल वेसल और इसकी रेडियस है 12 और इसकी हाइट है 16। ए बी हाइट 16 है, ठीक है। ये पानी से पूरा भरा हुआ। A sphere is lowered into the water and its size is such that when it touches the sides of just immersed, what fraction of the water overflow, यानी वो कितना पानी बाहर निकालेगा। और वो इस तरीके से उसमें डाला गया कि टच द साइड्स, व्हेन इट टच द साइड्स, ठीक है। A sphere is lowered into the water and size is such that when it touch the sides, it is just immersed। बढ़िया क्वेश्चन है। आवाज आ रही क्या यश? यश अग्रवाल, आवाज आ रही है? अंशिका पवार, यस सर। कैसे करेंगे क्वेश्चन बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आर्किमिडीज वाला प्रिंसिपल भी लगेगा कि कोई कितना पानी बाहर निकाल रहा है। जब हम पानी में तैरते हैं तो अपने वॉल्यूम, अपने भार के बराबर पानी को हटाते हैं। सर इसमें स्फीयर का रेडियस पता चल जाएगा फिर निकल सकता है। बिल्कुल, लेकिन वही नहीं देखो निकल वो ऐसे डाला गया है कि जैसे मैं अगर उसको बनाऊं तो वो उसको टच करे। कुछ ऐसे डाला गया कि उसकी साइड्स को टच करे। जबकि हाइट ऑफ वेसल हमारे पास 16 है और स्फीयर की अगर हम रेडियस मान लें तो वो आर है। बढ़िया क्वेश्चन है, यूनिक टाइप का, ऐसा एनसीईआरटी में और एक्स्ट्रा में कराया नहीं अब तक। तो रेडियस हमारी आर हुई, ये फाइंड करना है। तो यहाँ से कुछ ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा, इस वेसल को अगर मैं उल्टा बनाऊं तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। कुछ ऐसे फिट करा गया है। इसको पॉइंट सी मान लिया, इसको आर मान लिया, ठीक है। ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की। ये पॉइंट ए कह लो इसको, ये डी हो गया और ये पॉइंट ओ। टोटल हाइट 16 है। इस तरीके से अब ये ठीक समझ आ रहा होगा कि इसमें वो डाल दिया फिर अब नीचे तो जाएगा नहीं। तो हम इसमें से कुछ ट्रायंगल लेते हैं। ये पॉइंट सी है और इसको पूरा ऊपर तक मिला देते हैं। इसको हटाता हूं। देखो ट्रायंगल बी ए ओ, ट्रायंगल, ये पॉइंट बी है, ठीक है। बी ए ओ ट्रायंगल और ट्रायंगल बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी, इन दो ट्रायंगल को हमने लिया। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीडीसी और बीओए, ये दो ट्रायंगल हमने ली। तो अगर
इनकी साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AO, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, CD। AOCD इज इक्वल्स टू AB और BD के होगी, सॉरी AB और BC के होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इस रेशो में होंगी। तो AO कितना है 12, और CD कितना है रेडियस ऑफ स्फीयर, और AB कितना है A से लेकर B तक की लेंथ, ये सारी कितनी है, अगर आप निकालोगे तो ये स्लांट हाइट है, और ये 12 और 16 के हिसाब से 20 आ जाएगी, चेक कर लेना बाद में। और BC कितनी है, BC है टोटल 16 माइनस R, तो यहां से हम R को निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, यहां से हम R को निकाल पाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब, तो R की वैल्यू यहां से बनेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, R की वैल्यू अगर 6 सेंटीमीटर आती है, फिर उसके बाद का काम तो आप कर ही लोगे, बताओ क्या आंसर होगा इसका। भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे ना। सर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुए? देखो, अगर रेडियस को थोड़ा हम ऐसे लिखें, अगर इस C पॉइंट को यहां मान लें, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कैसे सिमिलर हुए, कैसे हमने लिख दिया डायरेक्टली। अब देखो, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमने एकदम परपेंडिकुलर रखा है इसको, ठीक, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है 90 90, ठीक है बात, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगी, और जब सिमिलर हो जाएंगी तो उनकी साइड्स को हम सेम रेशो में रख सकते हैं। यस सर। बढ़ो आगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो निकालेंगे अब, यानी कितना पानी बाहर आएगा, जितना हमने उसमें स्फीयर जितना डाला, तो यानी स्फीयर का वॉल्यूम ही वो पानी बता देगा कितना बाहर आए। फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 176 × 6 तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 7 भी है, 6336/7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसका फ्रैक्शन भी निकालना था आपको। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल का वो कितना आएगा, 1/3 πr², इसकी तो सारी चीजें हमारे पास है। पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है 12 × 12, और हाइट कितनी है 16, तो कुछ कैंसिल होगा, 3 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 48 16 22, ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करके 16896 समथिंग आएगा। तो दोनों के वॉल्यूम का आपको क्या करना है, फ्रैक्शन करना है, ठीक है, रेशियो में रखना है। तो फ्रैक्शन कर लो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, जब आप V1/V2 करोगे तो ऊपर रह जाएगा 16896, और नीचे रह जाएगा 6336, कैंसिल कर लो इनको, बताओ कितना आएगा रेशियो। सर 13/5। 13/9, अच्छे से करो कैलकुलेशन। सर 5 अभी भी ठीक नहीं आया आंसर, देखो 4, जब इसको हम कैंसिल करेंगे, चलो 2 से कर लेते हैं, 8 4 4 8 आएगा ऊपर, और नीचे आएगा 3 1 6 और 8, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा ये,
फिर 2 से कैंसिल कर दो, कितना जाएगा 4 2 2 4 और 1 5 जा 10 8 जा 16 फिर 4 आया। अब इसको चलाओ, फिर 2 से कट जाएगा 2 1 1 2 और ये आ जाएगा 2 7 जा 14 2 9 जा और 2 792। फिर आगे फर्दर ऐसे ही काट दो, 2 1 जा 2 फिर 0 आ जाएगा 2 5 जा 10 और 6 जा ऐसे आ गए और नीचे आ जाएगा 792 करेंगे तो 3 8 6। फाइनली कितना आया आप सबका? सर 0.375। 8/3 आना चाहिए इसका। सिक्स 3 3 6 यस सर 8/3 आएगा। 8/2 3 आएगा। हाँ 8/3 आएगा, बिल्कुल ठीक। 8/3 आंसर है इसका। अगर मान लो उल्टा कर दे तो फिर 3/8 आ जाएगा। अगर वाटर ओवरफ्लो ओवर रखें तो वो 3/8 आ जाएगा। अब आपको टेस्ट पे ही फोकस करना है। जो आपके सैंपल पेपर है आपके पास, उन पे पूरी मेहनत करो चैप्टर वाइज। कुछ ही दिन है बस, आप 10 से 15 दिन की दूरी पे हो बस, और अच्छे से मेहनत कर लो तो आप बाकी बच्चों से दूर खड़े होंगे काफी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब तैयारी छोड़ चुके हैं अपनी, कि हमने पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी करेंगे, कुछ नहीं, ना ट्यूशन पढ़ना ना कुछ पढ़ना। तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, खुद से उनकी तैयारी नहीं हो पाती। तो इसलिए आप लगे रहो, बस थोड़ी सी मेहनत है 1-2 हफ्ते की और आपके अच्छे स्कोर आएंगे, बढ़िया, इतना मुझे विश्वास है। और कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो फिर कल के टेस्ट के लिए तैयार रहना, सेम टाइम पे होगा, मैं सेंड कर दूंगा। सर मुझे बेसिक का भेजना है। बेसिक का? हाँ आपको बेस स्टैंडर्ड का है ना अंशिता का? तो यस सर स्टैंडर्ड। ठीक है, यश का भी स्टैंडर्ड है तो ठीक है। स्टैंडर्ड वालों को स्टैंडर्ड का मिलेगा, बेसिक वालों को बेसिक का मिलेगा। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही।